नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज। इस समय हम मौजूद हैं देवघर जिले के देवीपुर प्रखंड मुख्यालय स्थित +2 उत्क्रमित उच्च विद्यालय, जहां इस विद्यालय में 2 शिफ्ट में पढ़ाई होती है। प्रथम शिफ्ट 7:30 बजे से 11:30 बजे तक होती है, जिसमें कि मध्य विद्यालय के छात्र छात्राएं पठन पाठन करती है। उसके बाद 11:30 से 4 तक हाई स्कूल प्लस इंटर की पढ़ाई होती है। और इसमें काफ़ी कमरा कम होने के कारण यहाँ के छात्र छात्राओं को काफ़ी परेशानी होती है पठन पाठन करने में। हम सीधे आपको विद्यालय परिसर ले चलते हैं और यहाँ क्या क्या समस्या है उससे रूबरू कराते हैं और दिखाते हैं कि इस विद्यालय परिसर में एकमात्र विद्यालय है जिसमें कि मात्र 8 कमरे हैं। और इसमें कुल नामांकित छात्र छात्राएं +2 तक, प्रथम से +2 तक लगभग 2400 छात्र छात्राओं नामांकित है। जिसमें मध्य विद्यालय की बात करें तो मध्य विद्यालय में 650 नामांकित छात्र छात्रा हैं। वहीं हाई स्कूल और +2 की बात करें तो उसमें लगभग 1800 विद्यार्थी जो है सो नामांकित हैं। और आज विद्यालय में भीड़ भाड़ कुछ कम छात्र छात्राओं का दिख रहा है, क्योंकि आज इंटर की एग्जाम है, जिसमें कि सभी जो इंटर के छात्र छात्रा हैं वो देवघर एग्जाम देने चले गए हैं। हम और क्या क्या इस विद्यालय में समस्या है, कितनी पढ़ाई में समस्या होती है, बच्चों के पढ़ाई लिखाई के लिए क्या व्यवस्था की गई है, सब चीज़ एक एक करके रूबरू आपको कराते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि दिखाने के लिए कि ये 15 kWp ग्रिड कनेक्टेड रूफ टॉप सोलर पैनल सोलर पावर प्लांट लगाया गया है। ये जो है सो ये जरेडा रांची के द्वारा लगाया गया है। और यहाँ इसमें सिर्फ एक बोर्ड जो है सो लगा दिया गया है। वहीं ऑपरेट करने के लिए जो पावर जमा होता है और यहाँ से रिलीज होता है, ये सब सिस्टम लगा दिया गया है, लेकिन विभाग द्वारा इसको अभी तक चालू नहीं किया गया है, जो कि काफी दुखद। आप देख सकते हैं कि कितना चारों तरफ गंदगी फैला हुआ है। चूंकि यहाँ लोग डर से भी नहीं आते हैं, बच्चे सब को आने भी नहीं दिया जाता, गेट बंद कर दिया जाता है कि कुछ खराबी नहीं हो जाए, कुछ सिस्टम में कुछ दिक्कत नहीं हो जाए, लेकिन आज तक कोई नहीं हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं कि कॉन्टैक्ट पर्सन डिटेल फॉर CMC नेम सुधांशु शेखर सिन्हा, मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है। जब इससे संपर्क किया जाता है तो ये जवाब देते हैं कि अभी हम कुछ बिजी है, ये कुछ बोल के टाल देते हैं। और यहाँ के टीचर जो है, इसमें जो मोबाइल नंबर है आप देख सकते हैं 9955880285, ये कंपनी के शायद कॉन्ट्रैक्टर हैं। और ये आज तक इस फोन पे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं लिया गया है। इस कंपनी को बुला के और ये सिस्टम को चालू करा देना चाहिए। इसके लिए उपायुक्त को भी पहल करने की जरूरत है। यहाँ के शिक्षा पदाधिकारी DO DSC को भी पहल करना चाहिए, ताकि यहाँ जो सरकार द्वारा काफी लाखों की लागत से जो सोलर सिस्टम लगाया गया है उसका यहाँ के लोगों को लाभ मिले और विद्यालय को 24 घंटे पावर मिले। अब आपको हम ले चलते हैं सीधे यहाँ के +2 विद्यालय में, जहाँ की 9 टू इंटर की पढ़ाई होती है, 12वीं तक की पढ़ाई होती है। और दिखाते हैं कि यहाँ कितने रूम है और यहाँ जो बच्चे पठन पाठन करते हैं उसमें कितने नामांकित हैं। यहाँ जब हम शिक्षक से पूर्व में बात किए तो उन्होंने बताया कि लगभग 1800 बच्चे इस विद्यालय में नामांकित हैं। और कमरा नहीं रहने के कारण यहाँ के जो बच्चे हैं, छात्र हैं, छात्रा हैं, वो पढ़ने में काफी कठिनाई होती है। और जब ज्यादा भीड़ होती है तो यहाँ के बच्चे जो हैं वो पढ़ाई से वंचित हो जाते हैं। और अत्यधिक भीड़ होने के कारण यहाँ से सीधे वो वापस घर चले जाते हैं। जबकि सरकार द्वारा शिक्षा बच्चों को मिले, इसके लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च करती है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देती है, लेकिन यहाँ की बच्ची जो पढ़ने के लिए इच्छुक है लेकिन यहाँ पढ़ नहीं पाती है। इस समय हम मौजूद है कंप्यूटर क्लासेस में, जहाँ की यहाँ बच्चों के लिए कंप्यूटर की व्यवस्था की गई है, ताकि यहाँ के बच्चे कंप्यूटर सीख सके, पढ़ सके और आगे बढ़ सके। हम सीधे जुड़ते हैं यहाँ के जो कंप्यूटर पढ़ाई कराते हैं उनके शिक्षक से और बात करते हैं कि यहाँ कंप्यूटर में क्या क्या चीज की पढ़ाई होती है, कौन कौन क्लास की। यहाँ पर कंप्यूटर सेक्शन में
कंप्यूटर में इस स्कूल में दो तरह का एजुकेशन दिया जाता है, एक वोकेशनल, एक आईसीटी। वोकेशनल में बच्चे को होता क्या है कि जैसे जो बच्चे अपने पढ़ाई के साथ साथ अपना रोजगार के भी कुछ हुनर सीखें, उसके लिए वोकेशनल कोर्स कराया जा रहा है। इसमें कंप्यूटर बेस्ड एजुकेशन है। दूसरा है आईसीटी, जिसमें बच्चे को कंप्यूटर से संबंधित जानकारी दिया जाता है, कंप्यूटर में आगे क्या कर सकते हैं, क्या क्या फीचर है उसमें, वो सारा चीज़ बताया जाता है। तो ये दो सुविधा कंप्यूटर क्लास के लिए इस स्कूल में है, जिसमें बच्चे लाभान्वित होते हैं। अगर कंप्यूटर की बात करें तो कौन क्लास से बच्चों को पढ़ाई शुरू हो जाती है? कंप्यूटर जैसे सरकार का जो दिशा निर्देश है, उस हिसाब से क्लास 6 से ही बच्चे को कंप्यूटर शिक्षा देना अनिवार्य किया गया है, जिसमें अगर पावर कट हो जाता है तो आप ही विद्यालय में कंप्यूटर पढ़ा सकते हैं क्या? नहीं। जी, पावर कट होने के बाद भी यहाँ पर वो सुविधा उपलब्ध है, जिससे बच्चे को रेगुलर पढ़ाई मतलब निर्बाध गति से चलती रहती है। यहाँ पर बैटरी बैकअप दिया गया है, ऑनलाइन यूपीएस सिस्टम है, और बैटरी इन्वर्टर का भी सुविधा उपलब्ध है। अगर सोलर सिस्टम चालू हो जाता तो कितना अच्छा होता विद्यालय के लिए? सोलर सिस्टम चालू होने से बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है जब आंधी तूफान के टाइम में बिजली लगातार कट हो जाती है, उस समय ये परेशानी का सामना करना पड़ता है। वही सोलर अगर चालू हो जाएगा तो ये समस्या नहीं आएगी फिर। देखे, हमने पूर्व में दिखाने की कोशिश की कि यहाँ जो सोलर सिस्टम लगाया गया है जरेडा के द्वारा, अगर उसको चालू कर दिया जाए तो यहाँ अगर लगातार बिजली नहीं आती है तो यहाँ बैकअप बैटरी का खत्म हो जाता है, तो बच्चे यहाँ से पढ़ाई में वंचित रह सकते हैं। क्योंकि अभी यूपीएस सरकार द्वारा लगाया दिया गया है, जिस कारण बच्चे को पठन में दिक्कत नहीं होती है और लगातार वे यहाँ जो है सो कंप्यूटर का शिक्षा ग्रहण करते हैं। और सीधे हम आपको ले चलते हैं, यहाँ अभी पढ़ाई हो रही है, क्योंकि आज इंटर का एग्जाम है, इसलिए 12वीं की बच्ची तो यहाँ छात्र नहीं मिलेंगे, लेकिन यहाँ जो पठन पाठन कर रहे हैं उनसे सीधे यहाँ के बच्चों से जुड़ते हैं और जानकारी लेते हैं कि कमरा नहीं रहने के कारण कितना दिक्कत होता है लोगों को पढ़ाई करने में। अभी हम हाई स्कूल में हैं और अभी हम सीधे क्लास रूम ले चलते हैं। यहाँ के जो बच्चे बच्ची पढ़ रही है उनसे हम बात करते हैं और क्या क्या समस्या है, और सीधे हम यहाँ की समस्या के बारे में हम खुद बच्ची से ही जानते हैं। अच्छा, एक चीज बताओ बाबू, कौन क्लास में पढ़ती है? क्लास 9th। क्या नाम है? मधु कुमारी। अच्छा, कितना दूर से आती है पढ़ने? ज्यादा दूर से नहीं, पास में ही घर है। पास में ही घर है। अच्छा, एक चीज बताओ कि तुम लोगों को समुचित बैठने के लिए व्यवस्था हो जाती है? नहीं। क्यों नहीं होती है? क्योंकि यहाँ पे बिल्डिंग का बहुत कमी है, मतलब बच्चे आते हैं घूम के चले जाते हैं, क्योंकि जगह की बहुत कमी है, इसीलिए स्कूल में उतनी संसाधन नहीं है। कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि बहुत ज्यादा भीड़ हो जाता है, बैठने की जगह नहीं तो तुम रिटर्न घर चल जाती है? ऐसा हुआ है। देखिए, बच्ची का साफ कहना है कि यहाँ नामांकित बच्चे तो 1800 हैं, लेकिन बिल्डिंग बहुत कम रहने के कारण बच्ची पढ़ने के लिए तो विद्यालय पहुंचती है, लेकिन विद्यालय में बैठने की व्यवस्था नहीं रहने के कारण कभी कभी इसको निराश होकर घर लौटना पड़ जाता है, जो कि काफी दुखद बात है। और हम कुछ और बच्ची यहाँ जो बैठी हुई है इनसे भी हम बात करते हैं। बताओ बाबू, क्या नाम है तुम्हारा? सोनाली कुमारी। अच्छा, यहाँ खेल की व्यवस्था है, यहाँ खेल के लिए टीचर तो हैं, लेकिन खेलने के लिए मैदान नहीं है, क्या करती है? खेल के लिए यहाँ मैदान नहीं है, हम लोग खेल नहीं पाते हैं, हम लोग को टीचर हैं खिलाने के लिए, अवस्था नहीं है, बच्चा के खेल भी नहीं पाते हैं और सब चीज का नहीं है। अगर इच्छा भी रहता है खेलने का तो तुम लाचारी बस कोई भी चीज में भाग नहीं ले सकती है? नहीं ले सकते हम लोग, क्यों? यहाँ फील्ड ऐसा ही नहीं है मैदान जो खेल सकते हैं हम लोग। देखिए, सरकार द्वारा टीचर की बहाली और टीचर की व्यवस्था तो कर दी गई है, लेकिन किसी आयोजन में कभी कभार, जैसे प्रखंड स्तरीय कोई खेलकूद हो या किसी प्रकार का आयोजन हो, तो उसमें ये लोग भाग लेने जाती है, और जितना कम जगह में जितना अधिक से अधिक बच्चों को कोई चीज सीखने की जरूरत हो तो वो यहाँ के टीचर जरूर मेहनत करते हैं, लेकिन फील्ड नहीं रहने के कारण उनके साथ भी लाचारी है, वे कुछ नहीं कर पाते हैं। वहाँ एक दो और बच्ची से हम जुड़ते हैं और सीधे जानते हैं कि और क्या क्या समस्या है और यहाँ क्या क्या चीज की पढ़ाई होती है। अच्छा, बताओ कि क्या नाम है तुम्हारा? मनीषा कुमारी। कहाँ से आती है पढ़ने? टिटकियों से। कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से 10 किलोमीटर इतने दूर है। अच्छा, 10 किलोमीटर से तुम पैदल आती है विद्यालय पढ़ने के लिए, और कभी कभार जब पूरा भीड़ हो जाता है, तुमको पढ़ाई का जगह नहीं मिलता है, तुम रिटर्न चल जाती है, कितना दिक्कत होता है?
दुख होता है? बहुत मन में दुख होता है क्योंकि पढ़ाई नहीं हो सकता है, यहाँ से बहुत दूर होता है, आते हैं तो जगह नहीं होता, घर वापस चले जाते हैं। देखिए, अभी आपने सुना कि ये बच्ची जो है सो कितना कष्ट से बोल रही है कि यहाँ से 10 किलोमीटर सुदूर ग्रामीण क्षेत्र से यहाँ पे पढ़ने के लिए तो आती है, लेकिन यहाँ व्यवस्था बैठने की नहीं रहने के कारण उन्हें निराश लौटना पड़ता है। और जब वो घर जाती है तो जब उनके माता पिता पूछते हैं कितना जल्दी क्यों लौट के आई, तो ये कहती है कि वहाँ बैठने का व्यवस्था नहीं है। कभी जिस कारण उनका मन जो है पढ़ाई के कारण टूट जाता है, और कभी कभी वो निराश होकर भी अगर आने की इच्छा होती है तो कभी सोचती है कि नहीं जाए, क्या जाके करेंगे जब हम उतना दूर मेहनत करके आते हैं और लौट के चले जाते हैं। और हम यहाँ एक दो चीज और समस्या है, हम दिखाने की कोशिश करते हैं। आपने यहाँ के बच्चियों से सुना कि विद्यालय में भवन नहीं रहने के कारण 10 किलोमीटर सफर तय करके पढ़ने आती है, और जब उसको जगह नहीं मिलता है बैठने उठने के तो वे निराश होकर घर लौट जाती है। और एक और यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ सरकार द्वारा फंड तो दिया गया था जिससे कि यहाँ भवन निर्माण कराया जा रहा था, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा आपत्ति कर दी गई थी जिस कारण अभी बंद कर दिया गया है। और इसकी जानकारी जिला से लेकर राज्य स्तर के सभी पदाधिकारी और विभाग के सचिव तक यहाँ लिखित दिया गया कि सर इसका निर्माण करने से कुछ राहत मिलेगी, लेकिन ये राहत नहीं मिल पा रहा है। अगर इस भवन का निर्माण 2 मंजिला अगर कर दिया जाए तो लगभग 4 से 5 कमरे का निर्माण हो जाएगा, जिससे कि यहाँ के बच्चियों की जो समस्या है वो कुछ हद तक जरूर कम हो जाएगी। अगर निर्माण नहीं विभाग द्वारा इस पर पहल किया जाता है और कराया जाता है तो निश्चित रूप से जो समस्या यहाँ की चल रही है वो समस्या से यहाँ के बच्चे और बच्चियाँ जूझती रहेगी। आप देख सकते हैं कि निर्माणाधीन भवन में किसी कारणवश रोक दिया गया है, जिस कारण यहाँ काफी झाड़ी उग गया है। अगर इस 2 भवन निर्माण को 2 मंजिला बनाया जाए तो 4 कमरा इस विद्यालय को मिल जाएगा, जिससे कि यहाँ के बच्चे जो है सो उनको काफी सुविधा मिलेगी। लेकिन विभाग द्वारा उदासीनता के कारण इस पर पहल नहीं किया गया है। अगर इस पर पहल किया जाए तो निश्चित तौर पर यहाँ के बच्चों को जरूर पठन पाठन में कुछ सुविधा मिलेगी और बहुत हद तक इस विद्यालय की समस्या का समाधान भी हो जाएगा। सरकार की जो सारी व्यवस्था है वो सारी व्यवस्था इस विद्यालय में मौजूद है। यहाँ भवन की कमी रहने के कारण आप देख सकते हैं कि संकुल संसाधन केंद्र जो आप देख सकते हैं ये संकुल संसाधन केंद्र है, और यहाँ सीआरपी आके और यहाँ केंदुआ संकुल का मॉनिटरिंग करते हैं। लेकिन भवन नहीं रहने के कारण इसमें स्मार्ट क्लासेस बना दिया गया है, और यहाँ के बच्चों को बेहतर सुविधा मिले और बेहतर पढ़ाई कर सके उसके लिए यहाँ स्मार्ट क्लास की व्यवस्था सरकार द्वारा की गई है। और यहाँ के बच्चे जो है सो स्मार्ट क्लास भी करते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ सामने जो लगा हुआ है वो प्रोजेक्टर लगा हुआ है, और यहाँ प्रोजेक्टर के माध्यम से भी यहाँ के बच्चों को शिक्षा दी जाती है ताकि वे उन्नत किस्म की पढ़ाई कर सके और आगे बढ़ सके। हम यहाँ जो शिक्षक हैं उनसे हम सीधे जुड़ते हैं और पूछते हैं कि सर स्मार्ट क्लास कब से यहाँ प्रारंभ हुआ है, कितने बच्चों को लाभ मिल रहा है? देखिए यहाँ तो एक्चुअली स्मार्ट क्लास पहले एक था ऑलरेडी, ये नया स्मार्ट क्लास दिया गया है, लेकिन यहाँ हमारे यहाँ बिल्डिंग का अभाव है जिस कारण यहाँ सीआरसी भवन में, जैसे ने आप पहले कह दिए, सीआरसी भवन में स्मार्ट क्लास दिया गया है। इससे काफ़ी बच्चों को लाभ मिल रहा है और स्मार्ट क्लास में प्रतिदिन यहाँ कक्षाएँ की जाती है ना, जैसे साइंस की कक्षाएं हैं, इंग्लिश की कक्षाएं हैं, मैथ्स की कक्षाएं हैं, सोशल साइंस की कक्षाएं हैं, सब स्मार्ट क्लास के माध्यम से बच्चों को सुविधा दी जा रही है। इससे बच्चे भी लाभान्वित हो रहे हैं, साथ ही साथ आईसीटी के भी बहुत सारे यहाँ प्रोग्राम चल रहे हैं जिससे मतलब बच्चे यहाँ काफ़ी लाभान्वित हो रहे हैं। परंतु यहाँ मेन मुद्दा बिल्डिंग का है, जिसके कारण यहाँ मतलब स्मार्ट क्लास और बड़ा होता तो मतलब एक साथ हम और बच्चे को बैठाते हैं। प्रोजेक्टर की सुविधा है जैसे आप लोग देख ही रहे हैं, या ई कंटेंट, सब सब्जेक्ट का ई कंटेंट भी है, जैसे हम ई कंटेंट लगा देंगे और हम इससे हम लोगों को पढ़ाने में भी सुविधा होती है। इससे एक साथ हम एक साथ बहुत सारे बच्चों को कवर कर सकते हैं। परंतु यहाँ मतलब हम बच्चों को अधिक से अधिक लाभान्वित देने की कोशिश कर रहे हैं इसी में। अगर हम ऑल ओवर इस विद्यालय की समस्या का बात करें तो सबसे बड़ी समस्या इस विद्यालय में भवन की है। यहाँ सरकार की सारी सुविधाएं
मुहैया कराई गई है। यहाँ टीचर की भी नियुक्ति कर दी गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को पढ़ाया जा सके। लेकिन कहीं न कहीं सबसे बड़ी समस्या आती है भवन की। अगर भवन यहाँ समुचित व्यवस्था सरकार कर दे तो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे भी आज शहरी क्षेत्र के बच्चों को मात दे सकते हैं। काफी छोटा कमरा है, एक बार में करीब हमको जहां तक उम्मीद है कि 25 से 30 बच्ची या बच्चा पढ़ता होगा, उससे ज्यादा नहीं है। अगर इसका हॉल में अगर इस प्रोजेक्ट को लगाया जाता तो करीब एक बार में 100 से 150 बच्चे लाभान्वित होते और इसका लाभ उठा सकते थे। लेकिन ऐसी व्यवस्था भवन के कारण नहीं हो रही है, जिससे कि यहाँ के बच्चे कहीं न कहीं किसी कारण से सारे सुविधा रहने के बावजूद भी वंचित रह जा रहे हैं। अभी आप मध्य विद्यालय में चूंकि 11:15 बज चुका है, जबकि 11:30 बजे तक ही क्लास होती है, क्योंकि इस विद्यालय में 2 शिफ्ट में पढ़ाई होती है। इंटर +2 माने जिसको हाई स्कूल बोलते हैं, हाई स्कूल की पढ़ाई 11:30 से 4 तक होती है। वहीं अगर मध्य विद्यालय की बात करें तो 7:30 से 11:30 तक होती है। और अभी मध्य विद्यालय के जो बच्चे हैं, छात्र छात्रा यहाँ जो पठन पाठन करते हैं, वो मध्याह्न भोजन करके सभी अपने अपने घर की ओर प्रस्थान कर गए हैं। हम यहाँ जो मध्य विद्यालय के सभी शिक्षक गण हैं वो अभी कार्यालय में उपस्थित है और यहाँ के जो कुछ कार्य होंगे वो कागजी प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं। हम सीधे जुड़ते हैं यहाँ के जो प्रधानाचार्य हैं और उनसे बात करते हैं कि सर कितने नामांकित बच्चे हैं और कितना पढ़ाई रूम है और पढ़ाई में कितना दिक्कत होती है। मैं मोहम्मद मंजर हुसैन, प्रभारी प्रधानाध्यापक 1 to 8 +2 उत्क्रमित उच्च विद्यालय केंदुआ देईपुर। इस विद्यालय में 1 to 8 में 665 छात्र छात्रा नामांकित हैं। कुल 13 शिक्षक कार्यरत हैं, जिनमें 5 जो है सरकारी शिक्षक हैं और 8 जो है सहायक अध्यापक कार्यरत हैं। इस विद्यालय में कमरों की संख्या या भवनों की संख्या जो भी है वो 1 to 8 मिडिल स्कूल के हिसाब से है, लेकिन यहाँ पर जो है 2006 में उत्क्रमित उच्च विद्यालय उत्क्रमण विद्यालय का उत्क्रमण किया गया। फिर आगे चलकर 2012 में जो है +2 की भी पढ़ाई होने लगी, लेकिन भौतिक संरचना में किसी तरह का परिवर्तन नहीं हुआ। कमरे के अभाव में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हाई स्कूल के लिए जो है स्टाफ रूम, 2 लैब और हेडमास्टर रूम, इस तरह से बहुत से कमरे जो है उन्हीं लोगों के द्वारा जो है ग्रहण कर लिया जाता है। इसलिए संभव नहीं है कि एक समय में 1 to 12 के बच्चों का पठन पाठन का कार्यक्रम संचालित हो सके। इस विद्यालय में कार्यरत अभिषेक जी हैं जो कि खेल से जुड़े हुए हैं। हम इनसे जुड़ते हैं। सर, आपका खेल के क्षेत्र में आप आए हैं पढ़ाने के लिए, तो कितना समस्या होता है जब इस विद्यालय में कोई भी चीज समुचित व्यवस्था फील्ड उल्ड नहीं रहने के कारण? देखिए, मेरा नाम अभिषेक कुमार सिंह है। मैं यहाँ शारीरिक शिक्षक के पद पर 2019 जुलाई में तैनात हुआ हूँ। किसी भी जगह पे खेल के लिए 2 बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं। एक, जगह का होना। सबसे पहले चाहिए मैदान। मैदान अगर हो हमारे पास तो अगर उपकरण न भी हो तो बहुत सारे खेल ऐसे हैं जिनमें हमको उपकरण की आवश्यकता न के बराबर होती है। तो एक तो इस विद्यालय में मैदान नहीं है, जैसा कि आप सब लोग बैकग्राउंड में पीछे के वीडियो में भी देख चुके होंगे। तो विद्यालय 2 शिफ्ट में चलता है। चूँकि 9 से 10 कमरों में ही पढ़ाई की जा सकती है, जहां हमें 4 से 500 बच्चों को मैक्सिमम बैठाने की क्षमता है। और बच्चे हमारे पास प्राइमरी से लेके 12वीं तक, यहाँ पे कक्षा 1 से 12वीं तक करीब 23 से 2400 बच्चे हैं। इस वजह से विद्यालय को 2 शिफ्ट में चलाया जाता है। उसके बावजूद भी हम दोनों शिफ्ट मिला करके 7 से 800 बच्चों को ही एकोमोडेट कर पाते हैं। तो ये सबसे समस्या ये होती है कि पहला विद्यालय सवेरे 7 बजे से चलता है और दूसरा विद्यालय दोपहर में 11 बजे से चलता है, 11 से 4। तो जो बच्चा जगह कम होने के वजह से 11 बजे विद्यालय आने के लिए मजबूर है, वो विद्यालय खेलने का समय 11 बजे दिन में कैसे हो सकता है? अगर बच्चा भरपेट घर से खाना खा करके आएगा तो खेलने कब जाएगा? और मैदान यहाँ से ब्लॉक का ग्राउंड है जो कि 2 किलोमीटर की दूरी पर है और सड़क पर विद्यालय होने के वजह से हम बच्चों को बाहर जाने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। और यहाँ के बच्चे इतना प्रतिभाशाली हैं कि ये राज्य स्तर तक खेलने के लिए यहाँ पहुँचे हैं, लेकिन कम संसाधन की कमी के कारण वो
किसी न किसी रूप से राज्य में पिछड़ जाते हैं। इस विद्यालय में सरकार द्वारा सोलर सिस्टम लगाया गया था ताकि यहाँ के बच्चों को 24 घंटे जब विद्यालय चले तो उसका बिजली अच्छी मिले और समय पर मिले, किसी प्रकार की कट आउट नहीं हो, और जिससे कि यहाँ इस विद्यालय में कंप्यूटर की भी पढ़ाई होती है, साथ ही साथ गर्मी दिनों में पंखा भी चलता है। लेकिन ये किसी कंपनी द्वारा, झारखंड सरकार के द्वारा सोलर सिस्टम तो लगा दिया गया है। यह तकरीबन कोरोना काल के समय ही लगाया गया था। ये पूरे छत में आप देख सकते हैं कि सोलर कंपनी द्वारा लगा दिया गया, और आज करीब 3 वर्ष बीत जाने के बाद भी इस सोलर सिस्टम को न ही कनेक्शन किया गया, न जोड़ा गया, जिस कारण ये सिर्फ बेकार पड़ा हुआ है। आखिर में सरकार जो इस को लगाने में खर्च की होगी वो तो बेकार पड़ा हुआ है, इसका कोई यूज नहीं हो रहा है, और इससे विद्यालय को 1% भी फायदा नहीं हुआ है। और इस तरह की जो सरकार की सोच थी उस पर पानी फिरता नजर आ रहा है, क्योंकि इस सोलर सिस्टम से विद्यालय को अभी तक कुछ नहीं हासिल हुआ है, और यहाँ अभी भी जो है सो लाइन विद्युत से ही काम चलाया जा रहा है। और अगर लाइन नहीं रहे तो बच्चे कंप्यूटर की पढ़ाई से वंचित भी हो जाते हैं, चूंकि लाइन अगर उसको पावर नहीं मिलेगा तो वो कंप्यूटर चलेगा कैसे। और अगर सरकार इस पर ध्यान दे और इस सोलर सिस्टम को अपडेट किया जाए, अगर चल इसको संचालित करने के लिए तार उर जोड़ के अगर उसको पावर विद्यालय को मिलने लगे, तो हमको उम्मीद है कि इस विद्यालय में जो छात्र कभी कभार पावर कट के अभाव में कंप्यूटर क्लास नहीं कर पाते हैं, उनको कभी दिक्कत नहीं होगा और क्लास वो आराम से कर सकेंगे। हम सीधे यहाँ के जो प्रधानाचार्य हैं इस विद्यालय के, उनसे भी हम जुड़ते हैं और सोलर जो लगा है उसके बारे में जानकारी लेते हैं कि सर ये सोलर जो है सो कब लगाया गया है, इसका अभी तक क्या कार्य हो रहा है, नहीं हो रहा है। 2020 के जो है शुरू में इसको जो है स्थापित किया गया था। शायद ये बेलटेक इंडिया लिमिटेड के तहत जो है स्थापित किया गया था। सोलर प्लेट जो है हर तरह से वायरिंग वगैरह कर दिया गया, लेकिन इसका कनेक्शन नहीं किया गया। पूरे छत को कवर कर लिया गया है, लेकिन इसका कोई फ़ायदा विद्यालय को नहीं मिल पा रहा है। और इस संबंध में फिर जो है कोई इस स्तर के जो है पदाधिकारी कर्मचारी, उसका आगमन दोबारा यहाँ कभी हुआ ही नहीं। मैंने आप ये बता सकते हैं कि जब ये सोलर लगाया सिर्फ कंपनी लगा के और चला गया, फिर वापस कभी कभी नहीं आया। जैसा कि आपने सुना कि यहाँ के जो प्रधानाचार्य है वो बता रहे थे कि सोलर जो है सो सिर्फ छत पर लगा दिया गया, इसके बाद इस कंपनी के द्वारा दोबारा यहाँ आने की को जरूरत भी नहीं समझा कि इसको कैसे यहाँ पावर मिले विद्यालय को, कैसे इसका तार जोड़ दिया जाए, ये सब काम नहीं किया गया। ये सिर्फ आप देख सकते हैं कि पूरे छत में जितना बड़ा इस विद्यालय का छत है, पूरे छत में सोलर को लगाया गया है, लेकिन इसका कोई यूज नहीं हो रहा है। और ये छत करीब पर पड़ा हुआ है करीब 3 साल से। हमको लगता है कि ये लाखों की लागत से इस विद्यालय में सोलर को लगाया गया है, लेकिन इसका कोई लाभ विद्यालय को फिलहाल नहीं मिल रहा है। अब हम और 1-2 बात जानकारी लेना चाहेंगे सर से कि सर इसके बारे में, सोलर के बारे में कभी किसी को कोई जानकारी दी है या लिखित दी है क्या कि सोलर सर लगाया जाए या इस पर कुछ काम किया जाए। +2 प्रभारी के पास जो लेटर आया था तो उससे उन्होंने संपर्क भी किया, लेकिन आज तक किसी का आना यहाँ हुआ ही नहीं। उनके पास जो है मोबाइल नंबर वगैरह था, उससे संपर्क किया गया, लेकिन आज तक किसी तरह का जवाब नहीं मिला। बल्कि जब ये काम पूरा करके लोग जा रहे थे तो मैंने सुबह सुबह जो है गेट के पास रोका कि इसको चालू कर दिए, बताया कि नहीं चालू नहीं हुआ है, इसके लिए दूसरे लोग आएंगे, और वो जो है यहाँ से चले गए। फिर नहीं लाया, फिर दोबारा नहीं। देखिए इन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब ये लगा के जा रहे थे तो उनसे पूछा भी गया कि आप पावर देने के लिए चालू कर दिए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग को काम है सिर्फ यहाँ छत पर लगा देना, उसके बाद दूसरा लोग आएंगे वो आपको पावर देंगे, लेकिन आज तक नहीं आया। इसकी भी जांच की मांग यहाँ के जो प्रधानाचार्य हैं
वो करते हैं, और साथ ही साथ यहाँ के ग्रामीण भी चाहते हैं कि सोलर सिस्टम अगर चालू हो जाए तो यहाँ के बच्चों को भी काफ़ी लाभ मिलेगा इससे, और यहाँ विद्यालय में 24 आवर्स बिजली भी उपलब्ध रहेगी और लोगों को काफ़ी सुविधा होगा।